तो स्वागत है मेरा इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग सेट 7 करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने 6 तक कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने चैनल पे नहीं देखा है तो ज़रूर से देख लीजिएगा, है ना। सारे टोटल आज मैं 7 करा रहा हूँ, टोटल 133 सेट्स में। टोटल मैं 133 सेट्स कराऊंगा RRB NTPC के लिए। और सारे क्वेश्चन देखिएगा यहीं से बनेगा। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, विथ विच स्टेट इज द नवक अलवेरा फेस्टिवल एसोसिएटेड। तो ये नवक अलवेरा जो फेस्टिवल जो है वो कहाँ मनाया जाता है? ओडिशा में। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ओडिशा। इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा, नवक अलवेरा। और ये फेस्टिवल से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो देख लेते हैं। और फेस्टिवल देख लेते हैं, AP का, आंध्र प्रदेश का देख लेते हैं हम फेस्टिवल। कुछ कुछ जो जो इम्पोर्टेंट है वो बताऊंगा। AP का जो फेस्टिवल है वो पोंगल। आंध्र प्रदेश का एक पोंगल फेमस है ना, पोंगल फेस्टिवल। और युगाड़ी है ना, ये दोनों इम्पोर्टेंट है, पूछता है, रिपीटेड है। युगाड़ी जो है ये वो न्यू ईयर फेस्टिवल है, याद रखिएगा, ये न्यू ईयर फेस्टिवल है। ये भी पूछता है कि न्यू ईयर फेस्टिवल कौन है आंध्र प्रदेश का, तो ये युगाड़ी। ओके, नया साल में मनाया जाता है ये। और देख लीजिए आप असम का, देख लीजिए असम का जो फेस्टिवल है वो बिहू। बिहू तो पूछता ही है ना। आपका एक और हो जाएगा पटकाई, पटकाई फेस्टिवल। और मजूली, मजूली है ना। और अम्बुबाची फेस्टिवल, अम्बुबाची भी इम्पोर्टेंट, अम्बुबाची, ठीक है। अम्बुबाची फेस्टिवल भी असम का है। और हम लोग देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश का, देख लेते हैं अरुणाचल। गलत हो गया ना, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। का कौन कौन सा फेस्टिवल है आपका? सोलुंग, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इस बार CGL में पूछा हुआ था। और एक आपका लोसर, ठीक है। और एक याद रखिए अरुणाचल प्रदेश का आप मोपिन, मोपिन याद रखिए, ये भी क्वेश्चन पूछता है। चलिए, बिहार का आप पता ही होगा आपको, छठ पूजा जो बहुत ही पवित्र है ना। और सोनपुर मेला, राजगीर, ठीक है, राजगीर फेस्टिवल, राजगीर में सोनपुर, जो सोनपुर मेला लगता है ना, छठ पूजा पता ही होगा आपको, जो जो बिहार से हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ का देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ का कौन कौन सा फेस्टिवल है? पोला, पोला, कर्मा। देखिए और भी फेस्टिवल है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछता है, रिपीटेड है, वही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। बस एक काम करना है आपको, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। अगर आपको पसंद आए तो, ठीक है। चलिए, और भी देख लेते हैं। गोवा देख लेते हैं हम लोग, फेस्टिवल गोवा का। गोवा का देखो, गोवा में कैसे याद रखना है, गोवा में क्या करते हैं सब, बीच पे जाते हैं, क्या करते हैं, सो जाओ, सब सो जाते हैं बीच में, मतलब सोते नहीं है, सो के देखते हैं सब बैठ के। तो सो जाओ एक फेस्टिवल है गोवा का, ठीक है। ओके, ये याद रखिएगा। और HP का देख लेते हैं, हिमाचल प्रदेश का देख लेते हैं हम लोग, सैर, हल्दा, ये सब फेस्टिवल है हिमाचल प्रदेश का। ओके, चलिए और भी देख लें, पूरा देखने लगेंगे तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा।
तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं हम लोग। विच ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील विथ प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स एट रेस्ट। फ्लूइड की बात कर रहा है, तो हाइड्रो मतलब क्या होता है? फ्लूइड होता है, एक पानी होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोस्टैटिक्स। ऐसे भी अगर ऑप्शन नहीं आता तो आपको ऑप्शन देख के मार सकते थे आप, ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक। और ये रिपीटेड है, आप ध्यान रखिए, अगर सेट 1 से देख रहे हैं आप तो याद ध्यान रखिएगा, ये देखिए रिपीटेड है कि नहीं। अगर आपने 1 2 3 4 देखा है, 5 6 देखा है, तो आपको पता होगा कि ये रिपीटेड है, 2-3 बार पूछ चुका है ये, है ना, पूछता है ये सब, रिपीटेड करता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इन विच फॉर्म इज डाटा स्टोर इन अ कंप्यूटर। बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये, स्टोर किस में करता है ये? बाइनरी फॉर्म में। बाइनरी क्या होता है? 0 और 1, है ना, सिर्फ कंप्यूटर के भाषा, कंप्यूटर यही समझता है, 0 और 1 में समझता है भाषा, ठीक है ना। 0 कुछ भी लिखना होता है 0 0 0 में समझता है, 1 1 0 1 0 1 ऐसे समझता है। बाइनरी पढ़ा होगा आपने, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हु रोड द फेमस हिंदी नॉवल तमस। तो नॉवल बताना है कि तमस किसने लिखा था? भीषम सहनी। भीषम सहनी के द्वारा हिंदी नॉवल लिखा गया तमस, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, तमस, ओके। चलिए हम लोग देख लेते हैं, बुक एंड ऑथर से भी सवाल पूछते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आ जाता है एनटीपीसी में, ठीक है। जितना भी हम लोग सेट देख रहे हैं उसमें से 2 क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है, बुक एंड ऑथर से, तो ध्यान रखिएगा। हम लोग और भी देख लेते हैं बुक एंड ऑथर का। चलिए अम्बेडकर का बुक देख लेते हैं हम लोग, डॉक्टर BR अम्बेडकर का बुक देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। अम्बेडकर का बुक है रीड्स इन हिंदुइज्म। रीड्स इन हिंदुइज्म, याद रखिएगा ये, हिंदुइज्म, ठीक है। और एक आपका वेटिंग फॉर अ वीज़ा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको तो आप ध्यान ही रखिएगा, ठीक है ना। वेटिंग फॉर अ वीज़ा ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स है ये, ठीक है। किसके द्वारा लिखा गया? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, ठीक है, अम्बेडकर जी। वेटिंग फॉर अ वीज़ा, ये याद रखिएगा, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है इस बार। एक आप जवाहरलाल नेहरू का देख लीजिए, नेहरू जी का, जवाहरलाल नेहरू का आप बुक देख लीजिए, इससे भी क्वेश्चन आते ही हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो आप लोग जानते भी होंगे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, एक आपका हो गया एन ऑटोबायोग्राफी, एन ऑटोबायोग्राफी, एन ऑटोबायोग्राफी, ठीक है ना, ऑटोबायोग्राफी, याद रखिएगा। गीतांजलि मैंने आपको बता दिया था, किसके द्वारा लिखा गया ये? रविन्द्रनाथ टैगोर, गीतांजलि, ये याद रखिएगा, मैं बार बार रिपीट करवा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, रविन्द्रनाथ टैगोर, है ना। और भी देख लेते हैं हम लोग, इम्पोर्टेंट देखते हैं ना। इंदिरा गांधी का जो, इंदिरा गांधी का एक बुक का नाम है माई ट्रूथ, इंदिरा गांधी जी का बुक का नाम है माई ट्रूथ, जो कि सेट 3 में शायद पूछा था, है ना, मैंने उस टाइम भी बताया था आपको, माई ट्रूथ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। द मेन फोकस ऑफ द फर्स्ट 5-year प्लान वाज ऑन द। तो फर्स्ट 5-year प्लान किस पे फोकस था? मेन फोकस एग्रीकल्चर सेक्टर पे, भाई सबसे पहले तो हम लोग एग्रीकल्चर ही देखेंगे, है ना। तो ये
फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया था? 1951 से स्टार्ट हुआ था, 5 साल से लेकर 1956 तक। ओके, और फर्स्ट 5 ईयर प्लान को हम लोग बोलते हैं हैरोल्ड डोमर मॉडल। हैरोल्ड डोमर मॉडल, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान को कौन सा मॉडल बोलते हैं? हैरोल्ड डोमर मॉडल, ये याद रखिएगा। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान के ही तहत फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आया था। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कौन सा 5 ईयर प्लान में आया था? तो आपका हो जाएगा फर्स्ट 5 ईयर प्लान के तहत। ओके, फर्स्ट 5 ईयर प्लान फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। मैं धीरे धीरे लिख रहा हूँ ताकि आपको याद भी होते जाए साथ साथ, है ना। जल्दीबाजी में नहीं करना है, आराम से आपको सीख के जाना है। ठीक है, प्रोग्राम ठीक है। ओके, और ये फर्स्ट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब आया था? 1952 को, ये भी याद रखें ईयर। ओके, ठीक है। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान के ही तहत डैम कंस्ट्रक्ट हुए थे, जो डैम कंस्ट्रक्ट हुए थे, है ना। भाखरा नंगल जैसे हो गया आपका, और नंगल, भाखरा नंगल, और एक था आपका हीराकुड, है ना। भाखरा नंगल जो है, भाखरा नंगल वो लार्जेस्ट डैम है इंडिया का, पता ही होगा आपको। भाखरा नंगल, बढ़िया से लिख देता हूँ मैं, भाखरा नंगल डैम जो है फर्स्ट 5 ईयर प्लान के तहत कंस्ट्रक्ट हुआ था, और ये इंडिया का लार्जेस्ट है ना। और हीराकुड डैम भी हुआ था, फर्स्ट प्लान के तहत कंस्ट्रक्ट हुआ था, और ये लॉन्गेस्ट डैम है। ओके, चलिए और देख लेते हैं हम लोग, सेकंड देख लेते हैं, सेकंड 5 ईयर प्लान के बारे में कुछ देख लेते हैं। ये 1956 से लेकर 1961 तक चला। और कौन सा मॉडल बोलते हैं? मॉडल पीसी महल नोबिस मॉडल बोलते हैं ये। ओके, पीसी महल नोबिस मॉडल सेकंड 5 ईयर प्लान को बोलते हैं। और इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो इंडस्ट्री था, है ना। मेन फोकस क्या था? इंडस्ट्री में। ओके, और थर्ड के बारे में देख लेते हैं। थर्ड जो है वो 1961 से लेकर 1966 तक चला, और इसको हम गैडजिल योजना भी बोलते हैं, गडजिल योजना। ठीक है, गडजिल योजना, ठीक है। और इसमें IDBI सेटअप हुआ था, है ना। IDBI बैंक जो है वो सेटअप हुआ था। और देख लेते हैं हम लोग, थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद एक आया था आपका प्लान हॉलीडे आया था, है ना। 1966 से लेकर 1969, 3 साल का आया था। ये पूछता है कि प्लान हॉलीडे कौन से ईयर में आया था, ईयर पूछता है आपको, याद रखिएगा 1966 से लेकर 1969, 3 साल का है ये, है ना। डेट याद रखिएगा, प्लान हॉलीडे थर्ड ईयर प्लान के बाद आया था प्लान हॉलीडे, और इसका ईयर याद रखिएगा 1966 से लेकर 1969। ओके, ये पूछता है, ईयर पूछता है, या ध्यान में रखिएगा आप। फिर फोर्थ 5 ईयर प्लान आया 1969 से लेकर 1974। ठीक है, और इसको हम रुद्र एलन मॉडल बोलते हैं, रुद्र एलन मॉडल। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? पॉवर्टी को हटाने के लिए, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, है ना, गरीबी हटाने के लिए।
इसका ऑब्जेक्टिव था। और 4th 5 ईयर प्लान में ही जो 14th बैंक नेशनलाइज्ड हुआ था। 14th बैंक 14 बैंक 4th 5 ईयर प्लान में 14th जो है बैंक जो है नेशनलाइज्ड हुआ था। यह याद रखिएगा 14th बैंक। ओके, याद रखिएगा। 5th भी देख लेते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ेंगे। 5th ईयर जो है 1947 से लेकर 78 तक आया था और इसको हम डीपी धार मॉडल बोलते हैं। कौन सा मॉडल है ये? डीपी धार। ओके, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? पॉवर्टी एंड सेल्फ रिलायंस। पॉवर्टी रिडक्शन, पॉवर्टी को घटाना, एंड सेल्फ रिलायंट, सेल्फ रिलायंस। ठीक है, और इसी में 5th ईयर 5 ईयर प्लान में याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं आपको। एमएस मिनिमम नीड्स प्रोग्राम आया था। मिनिमम नीड प्रोग्राम आया था। ठीक है, और आया था जो बहुत इंपॉर्टेंट 20 पॉइंट प्रोग्राम। ये पूछता है 20 पॉइंट प्रोग्राम कौन से 5 ईयर प्लान में आया था? तो आपका 5 ईयर प्लान में 20 पॉइंट प्रोग्राम, ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है 20 पॉइंट प्रोग्राम। ठीक है, इसमें मुद्दा था क्या? गरीबी हटाओ, और इसमें आरआरबी सेटअप हुआ था। ठीक है, 5th ईयर प्लान में रीजनल रूरल बैंक जो है वो सेटअप हुआ था 5th ईयर प्लान में, और याद रखिएगा। ठीक है, और जैसे आगे आएंगे तो और 6th 5 ईयर प्लान बता दूंगा मैं, 7 बता दूंगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। व्हेन वाज इनसेट 1B कमीशनड? तो ये कब हुआ था? 1983 में, जब इंडिया ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता था 1983। इनसेट IB कमीशन कब हुआ था? 1983 में। ओके, और जो इनसेट 1A है वो ये फर्स्ट सैटेलाइट था, लॉन्च हुआ था। कब हुआ था? अप्रैल 1982। लेकिन ये जो सैटेलाइट है वो मिशन कंप्लीट नहीं कर पाया था, है ना, फुलफिल नहीं कर पाया था मिशन। तो ये 1982 में जो लॉन्च हुआ था फर्स्ट सैटेलाइट, ये जो मिशन जो है कंप्लीट नहीं कर पाया था। फिर 1B, उसके बाद 1B हुआ 1983 पे। ये कब हुआ था? 30 अगस्त 1983 में 1B हुआ। ठीक है, और इनसेट अगर 3 भी पूछेगा ये कब लॉन्च हुआ, तो आपका आंसर है 11 मार्च 2000 में। 11 मार्च 2000। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। व्हेन वाज रिवोल्ट ऑफ 1857 फाइनली सप्रेस्ड बाय ब्रिटिश? कब हुआ ये? 1859 में। ठीक है, 1857 की क्रांति हुआ, जिसको हम सिपाही मुटनी भी बोलते हैं। ओके, सिपाही विद्रोही बोलते हैं हम लोग, है ना। कब हुआ? 1857 में। और क्या कारण था? जो कैटराइज जो यूजिंग पोर्क एंड बीफ का यूज कर रहे थे, इसलिए उसी कारण हुआ। जो मंगल पांडे थे वो 34th
नेटिव इन्वेंट्री शोल्डर थे, याद रखिएगा, ये पूछता है क्वेश्चन। केवन नंबर थे नेटिव, जो मंगल पांडे थे, 34 नंबर थे ये इन्फेंट्री सोल्जर, ठीक है, 34 नंबर पूछता है आपका मंगल पांडे। ओके, कब स्टार्ट हुआ था रिवॉल्ट? 10 मई 1857 में लड़ाई स्टार्ट हो गया था, 1857 की क्रांति, है ना। और लीडर्स देख लेते हैं, लीडर्स से भी पूछता है क्वेश्चन, है ना। लीडर से बता देता हूँ मैं, पहले बताता हूँ मैं बिहार से कौन लीडर थे 1857 में? आपका कुंवर सिंह, ओके। और देख लेते हैं लखनऊ का, लखनऊ में कौन थे? बेगम हजरत महल, ये लखनऊ के थे लीडर्स। दिल्ली का आपका था बहादुर शाह जफर, और बख्त खान, दोनों थे। याद रखिए, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन से स्टेट से कौन लीडर थे, ये पूछता है सवाल, ठीक है। झांसी से आपको पता होगा कौन थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, है ना, जिसको मणिकर्णिका भी बोलते हैं, मूवी भी आया था उनको, रानी लक्ष्मीबाई। झांसी से कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई जी, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। इनको मणिकर्णिका भी बोलते हैं। और यूपी से कौन था? यूपी से देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश से सहमल, ठीक है, ये थे उत्तर प्रदेश से। और बरेली से कौन थे लीडर्स? आपका खान बहादुर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ईयर डिड द फर्स्ट पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक गेम्स? पहली बार कब पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक गेम में इंडिया? 1900 में, याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा वाज डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा डेवलप किया गया जावा? जेम्स गोसलिंग के द्वारा डेवलप किया गया जावा, जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। देख लेते हैं सी लैंग्वेज किसने डेवलप किया था? ये डेनिस रिची, ठीक है। और पाइथन का देख लेते हैं, पाइथन किसने डेवलप किया? ये गुआडो वॉन रोशम, ठीक है, इसने डेवलप किया था पाइथन। और सी लैंग्वेज डेनिस रिची ने, ओके। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, हु बिल्ड द सांची स्तूपा? ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, अशोक ने बिल्ड किया था, अशोक, ओके। अशोक के बारे में कुछ जान लेते हैं। अशोक जो है बुद्धिज्म अडॉप्ट किए थे, है ना, ये भी पूछता है, जैनिज्म अडॉप्ट किए थे कि बुद्धिज्म? तो ये बुद्धिज्म अडॉप्ट किए थे।
263 BC में, ठीक है। किसके कहने से ये बुद्धिज्म अडॉप्ट किए थे? बाई उपगुप्ता के कहने पे ये बुद्धिज्म अडॉप्ट किए थे। ओके, ये भी क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा। जो पूछ रहा है मैं बस वही बता रहा हूँ, है ना, जो पूछने का चांस बन सकता है। और अशोक से आपको पूछ लेगा। अशोक को हम बोलते हैं क्या? अशोक को देवनाम प्रिया भी बोलते हैं, देवनाम प्रिया, ठीक है। देवनाम प्रिया किसको बोलते हैं? अशोका को बोलते हैं। और प्रियदर्शी, है ना, ये दोनों नाम किसका है? अशोक का ही है। पूछता है देवनाम प्रिय के नाम से कौन जाना जाता है? अपना अशोक भाई, ठीक है। ओके, उन्होंने कलिंगा वॉर लड़ा था। कब लड़ा था? 261 BC में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। व्हेन वाज द हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन फॉर्म्ड? ये कब फॉर्म हुआ? 1924 में। मैंने ये पहले भी आपको बताया था। HRA पार्टी का फॉर्म कब हुआ था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का 1924 में। ओके, और ये कहाँ हुआ था? कानपुर में हुआ था, ठीक है। फॉर्म होने के बाद 1925 में, है ना, काकोरी ट्रेन रॉबरी हुआ। काकोरी, ये भी क्वेश्चन पूछता है, काकोरी ट्रेन रॉबरी कब हुआ? 1925 में, 1 साल बाद। फिर इसमें कुछ लोग पकड़ा गए थे। इसमें कौन कौन शामिल थे काकोरी ट्रेन रॉबरी में? असमगुल्ला, राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह, ये सब शामिल थे काकोरी ट्रेन रॉबरी में। और ये अंजाम हुआ था 1925 में। फिर इसके होने पे जो कुछ लोग, है ना, पकड़ा गए थे तो जेल में चले गए थे। इसकी वजह से जो सब टूट गया था, जो पार्टी जो है वो टूट गया था। तो उसके बाद फिर HSRA का पार्टी का फॉर्म हुआ। HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ये कहाँ फॉर्म हुआ? ये दिल्ली में फॉर्म हुआ था। आपने मूवी भी देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा होगा तो जरूर से देख लीजिएगा, ठीक है। दिल्ली में 1928 में हुआ था, 3 साल बाद, ठीक है। इसमें कौन कौन थे? भगत सिंह, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद थे, ठीक है। ये कानपुर में हुआ 1924 में। फिर 25 में काकोरी ट्रेन रॉबरी हुआ। फिर दिल्ली में HSRA पार्टी का फॉर्म हुआ 1928 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। द पिस्टिल इन द फ्लावर इज? पिस्टिल क्या है? फ्लावर में एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होगा? स्टेमेन। इसका नाम से ही पता चल रहा है, मैन है। ये क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, ओके। क्वेश्चन नंबर 13। हु लॉन्च्ड द सुकन्या समृद्धि योजना? किसने लॉन्च किया था? नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था। क्वेश्चन नंबर 14। द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, है ना, द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, तो इसको क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी। क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी। इसको क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। विच इंडस्ट्री यूजेज लाइमस्टोन एज अ रॉ मटेरियल? लाइमस्टोन एक तरह का क्या है? कौन सा इंडस्ट्री यूज करता है? सीमेंट। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम लोग। वेयर वाज द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप इन इंडिया? तो ये तारापुर था, जो कि महाराष्ट्र में है ना। चलिए पावर प्लांट देख लेते हैं कुछ और। यूपी का देख लेते हैं। यूपी में कौन सा पावर प्लांट है? ये है आपका नरोरा, नरोरा,
ओके, कर्नाटका में देख लेते हैं, ये है आपका कैगा पावर प्लांट। ओके, गुजरात में काकरापुर, ठीक है, काकरापुर, ये है पावर स्टेशन, पावर प्लांट। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। हाउ मेनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैव बीन प्रोटेक्टेड बाय यूनेस्को एज ऑफ जून 2020? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1121, 1121। ओके, नेक्स्ट है एज पर ऑफ नवंबर 2020 हाउ मेनी कंट्रीज हैव बीन मेंबरशिप इन द WTO ऑर्गेनाइजेशन? तो कितने कंट्री मेंबरशिप बने? ये 164 मेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। एज पर नवंबर 2020 हाउ मेनी कंट्रीज हैव मेंबरशिप इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? तो कितना था 2020 में? ये 164 कंट्रीज मेंबरशिप थे, 164। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? जेनेवा में, जेनेवा, ठीक है। ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? इस्टेब्लिश्ड ये हुआ था आपका 1995 को। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। द फर्स्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश इन कोलकाता, है ना, सबसे पुराना शहर। द फर्स्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश इन कोलकाता। चलिए नेक्स्ट है द फर्स्ट नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज सेड टू बी हैव होस्टेड एट 1906 में कहाँ होस्ट किया गया था? कोलकाता में ही होस्ट किया गया था फर्स्ट नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। व्हेन डिड द RTI एक्ट कम इनटू इफेक्ट? 2005 में आया था RTI। RTI कब आया था? 2005 में। और RTE बोलेगा, RTE कब आया था? 2009 में, 2009। चलिए नेक्स्ट है द कॉज ऑफ हेपेटाइटिस A इज अ, तो किसी कारण होता है? ये वायरस के कारण होता है। वायरस से और भी देख लेते हैं हम लोग बीमारियां। आपका जॉन्डिस जो है वो भी वायरस से ही होता है, जॉन्डिस। ओके, जो मम्स है, मम्स, ये भी जॉन्डिस वायरस से होता है। पोलियो भी वायरस से ही होता है। डेंगू वायरस से ही होता है ना। इन्फ्लुएंजा ये सब वायरस से होता है। स्वाइन फ्लू, है ना, और क्या है? स्वाइन फ्लू, ये सब वायरस से होता है। बर्ड फ्लू, स्मॉल पॉक्स, ये सब वायरस से। रेबीज भी वायरस से ही होता है। स्वाइन फ्लू का याद रखिए H1N1 और बर्ड फ्लू का H5N1, ये याद रखिएगा। चलिए और देख लेते हूँ फंगस से कौन कौन सा बीमारी होता है।
ये देख लेते हैं हम लोग, है ना। एक हो गया बाल्डनेस, है ना, जो टकला हो जाता है आदमी। एथलीट फुट, रिंग वॉर्म बन जाता है ना। स्कैबीज हो जाता है, स्कैबीज सब फंगस से। और अस्थमा, ठीक है। बर्सा से भी याद रख सकते हैं, फंगस से कौन कौन सा बीमारी होता है, बर्सा, BARSA। B फॉर बाल्डनेस, A फॉर आपका एथलीट फुट, R से रिंग वॉर्म, S से स्कैबीज और A से अस्थमा, ठीक है। स्कैबीज जो है एक तरह का स्किन डिजीज है। ओके, बैक्टीरिया से देख लेते हैं हम लोग। बैक्टीरिया से कौन कौन सा बीमारी होता है, एक हो गया आपका प्लेग, है ना, टेटनस, टाइफॉइड, टाइफॉइड भी बैक्टीरिया से ही होता है। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, ध्यान रखिएगा, आता है क्वेश्चन टाइफॉइड। टीबी, ट्यूबरक्लोसिस भी बैक्टीरिया से होता है। कोलेरा, कोलेरा भी याद रखिएगा, वायरस से होता है, बैक्टीरिया से होता है। ओके, ये याद रखिए बस इतना। प्लेग, टेटनस, टाइफॉइड, टीबी, कोलेरा किससे होता है, ये बैक्टीरिया से होता है। ओके, एक देख लीजिए आप, प्रोटोजोवा से भी देख लीजिए, इतना देख ही लिए हैं तो सब देख ही लिए आप। प्रोटोजोवा से कौन कौन से बीमारी होता है, मलेरिया हो गया आप, है ना, काला आजार होता है एक, ये प्रोटोजोवा से होता है। ओके, और स्लीपिंग सिकनेस भी प्रोटोजोवा से होता है, स्लीपिंग सिकनेस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है 23, व्हेन वाज अकबर बिकम द एम्परर, कब बना था ये, 1556 AD में। इसका सेशन कब से कब तक रहा, 1556 से लेकर 1605 तक रहा अकबर का सेशन। ओके, इतना तक राज किया था ये। और अकबर से रिलेटेड बताता हूँ मैं आपको, अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया, अकबरनामा, ये भी पूछता है क्वेश्चन, अकबरनामा किसने लिखा, तो बाई अबुल फजल, बाई अबुल फजल, अबुल फजल। ओके, अबुल फजल, टोटल 3 पार्ट में लिखा था, अबुल फजल लिखा था, ये भी याद रखिएगा, है ना। इसके दरबार में 9 रत्न भी थे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 24, हाउ मेनी नॉन परमानेंट मेंबर डज द UN काउंसिल हैव, तो कितने हैं मेंबर, 10 है टोटल नॉन परमानेंट मेंबर द UN काउंसिल हैव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, विच इज़ द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया, तो कौन सा है ये, ओडिशा है अपना, बॉक्साइट लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है ओडिशा बॉक्साइट का। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, इन द रिवर गोदावरी ओरिजिनेट, कहाँ से ओरिजिनेट होता है गोदावरी, आपका ब्रह्मगिरी हिल से ओरिजिनेट होता है, निकलता है ब्रह्मगिरी हिल्स, है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, द URL स्टैंड्स फॉर, देखिए मैंने बताया रखा था ये आपको, लास्ट टाइम बताया था, फुल फॉर्म आ सकता है, तो ये देखिए ये उस पर पूछ दिया था, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। HTTP का बताया मैंने आपको, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। ओके,
चलिए नेक्स्ट है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY वाज लॉन्च्ड इन द ईयर, कब लॉन्च हुआ था? 2003 में। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 2003, 2003 में लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट है 29, हाउ मेनी इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट गॉट द गोल्ड मैन इन्वायरमेंटल प्राइज 2019? तो ये कितने प्राइज मिले थे? ये 6, टोटल 6, 2009 की बात 19 की बात कर रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, इन विच स्टेट इज द गांधी सागर डैम कंस्ट्रक्टेड? तो गांधी सागर डैम कंस्ट्रक्ट कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश MP। ओके, चलिए गुजरात का देख लेते हैं हम लोग। गुजरात में कौन सा डैम बना हुआ? आपका उकाई डैम, उकाई डैम, उकाई डैम। काकरापुर डैम, काकरापुर डैम, काकरापार डैम, ठीक है, डैम। और देख लेते हैं हम लोग महाराष्ट्र का, देख लेते हैं MH, महाराष्ट्र। आपका छोम डैम, याद रखिएगा, ठीक है। कोयना डैम, ओके। और देख लेते हैं हम लोग यूपी का, देख लेते हैं लक्ष्मीबाई डैम, लक्ष्मीबाई डैम है ना। रिहान डैम भी यही है, ओके। और ये रिहान रिवर पे बना हुआ है ना, सोन नदी का ट्रिब्यूटरी है। चलिए और देख लेते हैं हम लोग HP का, देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश में कौन सा डैम है? ये पोंग डैम, पोंग डैम, PONG डैम, पोंग डैम, ओके। और देख लेते हैं हम लोग तमिलनाडु का। तमिलनाडु में एक तमिलनाडु में पेकरा डैम, ओके। मीटूर डैम, मीटूर डैम, ये कावेरी रिवर पे बना हुआ, ये पैकरा रिवर पे बना हुआ, ओके। AP का देख लेते हैं, आंध्र प्रदेश का, ये नगर अर्जुन डैम है, यहाँ पे नगर अर्जुन सागर डैम, सागर डैम जो कि कृष्णा रिवर पे है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। व्हेन डिड द साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया? अराइव कब हुआ था? 1928 में, है ना। बन तो गया था 1927 में, लेकिन अराइव कब हुआ था? 1928 में, ओके। 32, according to the World Development Report, countries have per capita income of more than $12,000 per annum as on 2016 are called, क्या बोलते हैं? रिच कंट्रीज, है ना, अमीर देश बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 33 है, ऑन विच रिवर इज द सरदार सरोवर डैम कंस्ट्रक्टेड? तो रिवर का नाम बताना है। सरदार सरोवर डैम कौन से नदी पे बना हुआ? ये नर्मदा पे, ओके। देखिए इससे भी इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछता है, तो मैं बताता आपको। जो रिहान डैम है वो कौन सा नदी पे बना है? मैंने आपको बताया था अभी, रिहान रिवर पे, नाम ही से पता चल रहा है, ये रिहान रिवर, ठीक है। जो टेहरी डैम है, टेहरी डैम
वो आपका भागीरथी रिवर पे बना हुआ है, भागीरथी डैम रिवर, भागीरथी रिवर पे बना हुआ है और ये हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया है, 261 मीटर है टोटल। ठीक है, और देख लेते हैं हीराकुद डैम। हीराकुद डैम, हीराकुद डैम जो है वो महानदी रिवर पे बना हुआ है, महानदी रिवर, महानदी रिवर पे बना हुआ है और ये लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया है ये। ठीक है, वो हाईएस्ट था टेहरी डैम और ये हीराकुद जो है वो लॉन्गेस्ट डैम है, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। व्हाट वाज द कोड नेम फॉर पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट 2? तो क्या नाम था इसका? ऑपरेशन शक्ति। नेक्स्ट है 35। विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस बाइल जूस? तो ये सबको पता है, लीवर में प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है 36। हु इज द यंगेस्ट नोबेल लॉरेट? तो आपका आंसर हो जाएगा मलाला यूसुफजाई, मलाला यूसुफजाई। नेक्स्ट है राजा रवि वर्मा वॉज अ फेमस फॉर? तो किसके लिए फेमस है ये? पेंटर के लिए। नेक्स्ट है 38। द फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज मेड ऑन? तो ये कब हुआ था? 1951 में पहली बार। नेक्स्ट है 39। द पीएच रेंज ऑफ ए ह्यूमन बॉडी इज? तो ह्यूमन बॉडी का रेंज कितना होता है? पीएच 7.35 से लेकर 7.45। ठीक है, ये पीएच क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे 0 से 7, यहाँ 14। जो 7 होता है वो न्यूट्रल होता है, जो प्योर वाटर होता है उसका पीएच होता है 7, जो प्योर वाटर होता है ना, ये न्यूट्रल होता है। इसके बीच में सारे एसिडिक होते हैं, है ना, 7 से नीचे, और 7 से ऊपर सारे बेसिक होते हैं। ठीक है, चलिए कुछ पीएच हम लोग देख लेते हैं। जो गैस्ट्रिक जूस होता है ना, हमारे पेट में गैस्ट्रिक जूस जो बनता है उसका पीएच पूछ लेता है कभी कभी, इस बार भी पूछ दिया था। अभी जो हाल में एग्जाम में हुआ था आपका टेक्नीशियन, आरआरबी टेक्नीशियन में जो एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा था आपका, इसका पीएच कितना होता है? 1.2 होता है। ठीक है ना, ये एसिडिक है, थोड़ा सा नीचे ही होगा, 7 से नीचे ही होगा। ठीक है ना, 1.2। और ह्यूमन ब्लड का 7.4 जो अभी पूछा है ना, एग्जैक्ट बताऊँ तो मैं 7.4 होता है। मिल्क का कितना होता है? पीएच 6.5 होता है। ओके, और अपना जो यूरिन होता है ना, यूरिन का कितना होता है? 4.8 होता है पीएच, हो ना। और सलीवा का जो अपना थूक है उसका पीएच कितना होता है? 6.5 होता है पीएच। ओके, चलिए नेक्स्ट है इन विच ईयर वेयर द वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड स्टार्टेड बाय नीति आयोग? कब हुआ है? 2016 में। तो वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।